नमस्कार दोस्तों। आज हमारी शब्द चिन्ह की तीसरी क्लास है और 29वां दिन है। बेसिक कोर्स का 29वां दिन है और शब्द चिन्ह की तीसरी क्लास है। तो इसमें हम आगे के शब्द चिन्ह देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ। तो देखिए, अगर हमें किसी चीज में हा जोड़ना है, अगर हा जोड़ना है तो हम छोटा सा हा इस प्रकार से जोड़ देंगे। क्योंकि जोड़ते तो हम जैसे हा हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसमें हम जोड़ेंगे इस वाले हा को। जैसे हमको लिखना है कहाँ, तो का बनाया और इसी में ऐसे हा जोड़ दिया, तो ये हो गया कहाँ। फिर अगर हमको लिखना है जहाँ, तो जा बनाया और इसी में हा जोड़ दिया, ये हो गया जहाँ। फिर वहाँ लिखना है तो वाह बनाया और इसी में हा जोड़ दिया, तो हमेशा हा हम इस वाले हा को जोड़ेंगे। फिर है यहाँ, तो या बनाया और इसी में हा जोड़ दिया, यहाँ हो गया। फिर तहाँ जो, तो ता बनाया और इसमें हा जोड़ दिया छोटा सा, तो ये हो गया तहाँ। तो ये समझ में आया होगा। अगर का में हा जोड़ेंगे कहाँ, जा में हा जोड़ दिया जहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ और तहाँ। फिर है देखिए यदि और दाम का शब्द चिन्ह। तो यदि और दाम, तो लाइन के ऊपर दा बना देंगे, तो ये हो गया यदि और दाम का। फिर दे, देना और देता का, तो लाइन पे यही दा बना देंगे हम, तो ये दे, देना, देता का हो जाएगा सब चिन्ह। बाकी जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे कि अगर लाइन के ऊपर बना है तो ये कौन सा होगा और लाइन पे बना है तो कौन सा होगा। फिर आगे है दिन, दी और दिया, मतलब तीन है शब्द, दिन, दी और दिया। तो इसको हम लाइन काट के दा बना देंगे, लाइन काट के दा बना देंगे, तो ये हो जाएगा दिन, दी और दिया का। फिर है दान, तो दान के लिए लाइन पर ही दा बनाया और इसी में ना का आंकड़ा जोड़ दिया। ये छोटा सा ऐसे हम किसी में ऐसे जोड़ देते हैं तो ये ना का आंकड़ा हो जाता है। बाकी जब हम आंकड़ा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बाकी इस अभी तक आप इतना ही याद रख लीजिए कि दा बना है और इसमें ना जोड़ दिया, और लाइन के ऊपर बना है तो इसमें बड़ा आ का स्वर लग गया। क्योंकि लाइन पे हमने बताया था तीन स्थान होते हैं लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर और लाइन पर और लाइन काट के। तो अगर कोई शब्द लाइन काट के लिखा है तो उस पे ई की मात्रा लगेगी या तो फिर ऊ की मात्रा लगेगी। अगर लाइन पे लिखा है तो वो साधारण शब्द है, और लाइन के ऊपर लिखा है तो उस पे बड़ा आ की, ज्यादातर बड़ा आ की उस पे लगेगी। तो लाइन के ऊपर लिखा है तो इस पे बड़ा आ का स्वर लग गया। और दान, क्योंकि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो हम हर एक जगह पे मात्राएं लगाना संभव नहीं होता है, इसीलिए हम स्थान का निर्धारण कर लेते हैं। अगर बड़ा आ का है तो ऊपर लिख देते हैं, अगर ई का या ऊ की आ रही है तो हम लाइन काट देते हैं। आगे देखिए, फिर है हमारा आएंगे और आगे। तो आएंगे और आगे के लिए जो हमने बताया था कम और क्या का, तो उसी को हम गाढ़ा कर देंगे, तो ये आएंगे और आगे, इसको हम गाढ़ा करके बना देंगे, तो ये आएंगे और आगे के लिए। फिर गया, गए और गई, गया, गए और गई के लिए यह होगा यहाँ पर गई, तो इसी को हम लाइन पे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा गया, गए, गई। अब हम अंतर कैसे करेंगे। अब जब हम देखिए गया तो सिर्फ सिंपल ऐसे गया, और गए अगर लिखना है तो हम बीच में मात्रा लगा देंगे, और गई लिखना है तो हम लास्ट में लगा देंगे, तो ये अंतर हो जाएगा। फिर है गाय, तो गाय के लिए
गा बनाया और इसमें या का आंकड़ा लगा दिया। तो ये या का आंकड़े के लिए ये ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये गाय हो गया। आगे देखिए, फिर है बाद। तो बाद के लिए बा बना देंगे लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा बाद। फिर है बड़ा, बड़े, बड़ी। तो ये लाइन के ऊपर बा बना देंगे। अब बड़ा, बड़ा तो नॉर्मल ऐसे ही बना दिया, तो ये बड़ा। बाकी बड़े अगर करना है तो अंतर के लिए हम इस पे एक ही मात्रा लगा देंगे, और अगर बड़ी लिखना है तो हम नीचे लगा देंगे मात्रा, तो ये अंतर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला है बहुत और बुरा। तो इसको बा को लाइन काट के बना देंगे, तो ये ऊ की मात्रा हमने बताया था, या तो ई की लगेगी या ऊ की लगेगी। तो लाइन काट के अगर बा बना देंगे तो ये बहुत और बुरा का हो जाएगा। फिर है बात। तो बात के लिए बा बनाया और इसी में ये ता का आंकड़ा जोड़ दिया। ये ता का आंकड़ा है। ये अभी हम आंकड़े पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बाकी अभी ऐसे याद कर लीजिए। तो ये हो गया बात। क्योंकि जब हम आंकड़े पढ़ चुके होंगे तब ये शब्द चिन्ह हमको याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा किस हिसाब से सब बने हैं। क्योंकि हम अभी जब सब आंकड़े पढ़ लेंगे उसके बाद हम फिर से रिवीजन कराएंगे इसका, शब्द चिन्हों का। फिर है अगला अतः। अतः और अति। तो ता बनाएंगे लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा अतः अति। फिर भांति और तौर। तो भांति तौर के लिए लाइन पे बना देंगे ता, तो ये भांति तौर हो गया। फिर इत्यादि अत्यंत के लिए लाइन काट के बना देंगे, तो ये तीन हो गए अतः और अति के लिए। अब इसमें अंतर अगर करना है तो विसर्ग लगा सकते हैं अतः के लिए। जैसे अतः अगर लिखना है तो इसमें हम विसर्ग लगा देंगे, तो ये अतः हो जाएगा। और अति है तो ऐसे ही नॉर्मल लिखा रहने देंगे। इसी प्रकार से भांति। तो भांति और तौर। तो भांति के लिए हम ई की मात्रा लगा सकते हैं, तो ये भांति हो जाएगा। और तौर के लिए ऐसे सिंपल लिखा रहने देंगे, तो ये अंतर हो जाएगा। बाकी देखिए, हाथ। हाथ के लिए देखिए, हाथ के लिए था। देखिए, ये भी था है। अब ये था कैसे बना है, देखिए बता रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल कैसे था लिखते हैं, था बनाया इसको काट दिया, ऐसे बनाया और इसको काट दिया, तो ये हो गया था। अब हम जैसे अब काटने में हाथ रुकता है, हाथ बार बार रुकेगा, मतलब यहाँ पे उठाना पड़ेगा हाथ। पहले ता बनाया फिर उठा के हाथ फिर काटना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको नॉर्मली शुरुआत में ही ऐसे छोटा सा टिक लगा देते हैं और फिर ऐसे लिख देते हैं, तो ये हम कटा हुआ मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हाथ लिखना है तो था को बना देंगे लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा हाथ। फिर थोड़ा अगर लिखना है तो लाइन के ऊपर, लाइन पर, ये लाइन के ऊपर हो गया, ये लाइन पर हो गया। फिर था थी थे, तो लाइन काट कर, तो ये तीनों का हो जाएगा था थी थे। अब बाकी अंतर करने के लिए हम यहाँ पर मात्राएं लगा सकते हैं। थे के लिए बीच में लगाएंगे, थी के लिए लास्ट में लगाएंगे। और ये मात्राएं बहुत जरूरी हैं इन पे, क्योंकि ये जैसे ये शब्द है तो ये वाक्य के अंत में आएगा, और अंत में मात्राएं अगर लगी है तो पूरे वाक्य का सेंस हमें पता चल जाता है। आगे देखिए, फिर है सात। देखिए सात, तो सात लिखना है तो ये सा का आंकड़ा लिया और ये था बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने या तो शुरुआत में ही हम इसको काट के लिख सकते हैं, जैसे था लिखना है तो हम शुरुआत में काट के ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लास्ट में भी काट सकते हैं। या तो लास्ट में काट दें तब भी ये था माना जाएगा, और शुरुआत में भी काट सकते हैं। फिर देखिए साथ ही, क्योंकि इसमें सा शुरुआत में सा का आंकड़ा आ गया, ये फिर था हमको बनाना था तब इसमें हम लास्ट में काटेंगे, तो ये सात हो गया। फिर है साथी। तो साथी के लिए लाइन पर साथी हो गया। फिर है अगला ना। तो ना के लिए ऐसे ना, ये हो गया ना। ना कैसे हुआ है ये,
देखिए बताते हैं। जैसे पहले समझिए नहीं, तो ये ना। जैसे अगर हम बड़ा लिखें ना और फिर इसी में हा जोड़ेंगे, तो ये ना हो, ना हो गया, और लाइन पे लिखा है तो ये नहीं हो गया। फिर ई की मात्रा जुड़ गई इसमें। अब इसी को हम छोटा कर देते हैं, इसी को हम छोटा कर देंगे, तो छोटा सा ना बनाया और इसी में ऐसे काट दिया, तो ये नहीं हो गया। तो लाइन पे तो नहीं हो गया, और लाइन के ऊपर अगर इसी को लिखेंगे तो ये ना हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको लिखते हैं हमेशा। आगे देखिए। फिर है पैसा। तो पैसा, तो ये सा, ये तो सा हो गया, और ये पा का आंकड़ा हो गया, तो ये हो गया पैसा। अब लाइन, लाइन के ऊपर पैसा, और लाइन पर पैसा, और लाइन काट के पशु। ठीक है, ये पा का आंकड़ा है। ये सभी आंकड़े अब आगे हम पढ़ेंगे। फिर है आप। तो आप, लाइन के ऊपर पा बना दिया, आप हो गया। फिर है पहले। तो पा बनाया लाइन पे, तो ये हो गया पहले, और लाइन काट के बना दिया, तो ये यद्यप या पीछे, तो ये हो गया। तो आज हमने कुछ आंकड़े पढ़े थे, जैसे जो पहली बार आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे सा का आंकड़ा पढ़ा था, देख लीजिए यहाँ पे बता रहे हैं। इसे सा का आंकड़ा आंकड़ा हमने बताया था, छोटा सा सा बना देंगे। और जैसे पा का आंकड़ा, पा के आंकड़े में ये ऐसे जोड़ देते हैं। जैसे पक लिखना है पक, तो पा, ये का पक हो गया। पट लिखना है पा, और ये टा हो गया, पट हो गया। जैसे पच लिखना है पा जोड़ा चा लिख दिया। पूजा लिखना है पा जा ऊ जा पूजा, ऐसे ये हो गया पा का आंकड़ा। और या का आंकड़ा बताया था, या, तो या का आंकड़े के लिए हमने ऐसे बता दिया था। जैसे गाय लिखना है गाय हो गया। फिर पाए, पाए लिखना है पाए, तो ये पाए हो गया। और जाए लिखना है तो जा, और ये या जोड़ दिया। ये आंकड़े अभी हमने बहुत जल्दी बता दिए हैं, ये अभी आगे हम विस्तार से इनको पढ़ेंगे, तब बिल्कुल समझ में आएगी चीज़ें। और एक देख लीजिए एंगे के लिए। एंगे के लिए हम छोटा सा ऐसे जोड़ देते हैं। जैसे लिखना है जाएंगे, तो जा बनाएंगे, और इसमें हम सीधा बिल्कुल इस जो रेखा हमारी चलती है शुरुआत में व्यंजन की, उसी की दिशा में। जैसे जाएंगे, खाएंगे लिखना है, तो खाएंगे खाएंगे। तो ये देखिए हमने बीच में हाथ उठा के काटा है। अगर खाएंगे ऐसे लिखना है तो शुरुआत में काट लेंगे खा को, और एंगे खाएंगे। तो ये थे आंकड़े हमने जो नए सीखे हैं। बाकी ये शब्द चिन्ह है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे। ये जितने अच्छे याद होंगे उतनी अच्छी हमारी सार ठंड होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।